राधे राधे दोस्तों। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूं और सतर्क करूं। कल मैंने कुछ पुराने फर्नीचर बेचने के लिए OLX में उसके पिक्चर्स डाले, तो 1 घंटे बाद एक व्यक्ति, नीरज नाम के व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि जिस प्राइस में आप दे रहे हो उसी प्राइस में मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग खुश हो गए। हमने कहा चलो कि हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो मैंने फिर बात की, तो मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, और भी मेरे पास फर्नीचर है, आप घर पर आइए, देख करके उसका प्राइस जो ठीक लगता है वो लेके जाइए। तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे फ़र्नीचर पसंद आया, आपके जो भाव आप बोल रहे हो उसी भाव में मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आप जल्दी से फ़ाइनल कीजिए और मैं कल किसी बंदे को भेजता हूँ लेने के लिए। तो मैंने बोला आप इतना जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मुझे अगले महीने के 15-16 तारीख तक वो निकालने हैं। तो आप एडवांस दे दीजिए और मैं आपके लिए फ़र्नीचर रखती हूँ। तो बाद में वो बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैंने बोला कल आकर देखो सारा फर्नीचर और प्राइस आप डिसाइड करो, और उसके बाद मुझे एडवांस दे देना और आप अगले महीने के 15-16 तारीख तक लेके जाना। तो हुआ क्या कि वो बोलता है नहीं नहीं, आप ऐसा करो, एडवांस ले लो और सारे फर्नीचर के फ़ोटो मुझे भेज दो। उसने व्हाट्सएप नंबर, जिस नंबर से कॉल कर रहा था, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दो, और मेरी तरफ से डन समझो, और OLX से वो फर्नीचर के वो जो है सोल्ड आउट करके लिख दो वहाँ पर। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये प्राइस वो नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, और कुछ मोल भाव नहीं किया, और अचानक से बोलता है कि जल्दी करो जल्दी करो। और जल्दी करो ऐसा तो नहीं बोला, बट उसके बातों से ऐसा लग रहा था उसे बहुत जल्दी है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं बेटे को पूछती हूँ। मैंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया, तो बेटा भी मतलब इसमें इन्वॉल्व था हमारे साथ में बातचीत में। तो उसने बोला मम्मी ठीक है, मैंने बोला आप ऐसा करो कि बेटे के उसमें वो QR कोड देगा या जो भी है उसमें आप एडवांस दे दीजिए, और उसके बाद आपका मतलब आपके लिए फ़र्नीचर हम लोग रखेंगे, और सोल्ड नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो उसने बोला सोल्ड आउट लिख दो उसमें। तो मैंने बेटे को बोला कि ये क्या है। तो इतने में उसने बेटे से बात की और बोला कि आप ये जो नंबर है, कुछ नंबर दिया उसने, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर दिया और इसमें आप 1 रुपये डाल दो ये नंबर पे। QR कोड दिया या कुछ नंबर दिया, तो इसमें 1 रुपये डाल दो, और हमारा कुछ शेयर होता है आपस में, 2 जगह में बिज़नेस में ऐसा होता है कुछ। तो भी उसने बेटे से बात की, तो बेटे ने 2 मिनट तो उसको भी समझ में नहीं आया। तो उसने बोला, वो बाहर था, तो उसने बोला ठीक है, मैं भी बताता हूँ, 2 मिनट दो मुझे। तो नहीं नहीं, कि आप ऐसा 1 रुपये डाल दो कि उसके बाद फिर मैं इसी उस पर आपको 15,000 रुपये डाल देता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, 2 मिनट दो मुझे। तो उसने बंद किया। फिर बाद में उसका दिमाग चला कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, 1 रुपये डालने वाला, ये तो बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं लोगों के साथ में। तो उसने नहीं डाला और एकदम से मुझे फ़ोन किया कि मम्मी बिल्कुल भी इसका नंबर जो है ब्लॉक कर दो, और ये फ्रॉड है। और फिर उसने अच्छे से चेक किया इधर उधर जो भी है उसके सोशल मीडिया वगैरह, तो उसमें मालूम पड़ा कि वो तो फ्रॉड लग रहा है। तो मैंने एकदम से ब्लॉक कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया। तो अगर वो 1 रुपया डाल देता तो उसको प्रॉब्लम हो सकती थी, सारा अकाउंट खाली हो सकता था। तो कल हम बाल बाल बचे। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी इस तरह से अगर कोई बोलता है तो उनके झांसे में नहीं आ करके, एकदम से हम लोग पैनिक हो जाते हैं और उसको हम लोग ये सब कांड कर देते हैं। तो कृपया ज़रा सोच समझ कर जो भी पेमेंट करना है, कोई भी अगर जो 1 रुपये भी पेमेंट करने के लिए बोलता है अनजान आदमी, और ख़ासकर व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, वो नॉर्मल कॉल नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप कॉल कर रहा था, तो इसलिए व्हाट्सएप कॉल में प्रॉब्लम आ सकती है, और व्हाट्सएप में जो भी मैसेजेज आते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो कल हम तो बच गए, लेकिन आप लोग भी बच के रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, ताकि आप लोग आगे इस तरह से गलतियां ना करें। हम तो बच गए। धन्यवाद। थैंक यू।